जी डियर स्टूडेंट्स, टुडेज़ आवर सब्जेक्ट इज़ फार्माकोलॉजी। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ये है रूट्स ऑफ ड्रग्स। हम इसमें रूट्स ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे कि किन किन रास्तों से मेडिसिन को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 3 किस्म के ये रास्ते हैं, 3 किस्म के ये रूट्स हैं जिसमें पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है। तो हम उनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहले नंबर पे है वो है ओरल रूट, दूसरे नंबर पे है जी पेरेंट्रल रूट और तीसरे नंबर पर है जी म्यूकस मेम्ब्रेन रूट। ठीक है जी, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं और इनको हम पहले डिफाइन करते हैं, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वगैरह हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जी ओरल रूट। हम ओरल रूट को स्टडी करते हैं। तो ओरल रूट इज़ डिफाइंड एज, ओरल रूट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द रूट इन विच ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द पेशेंट बॉडी थ्रू ओरल कैविटी, जिसमें पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन्स को ओरल कैविटी के रास्ते में दाखिल किया जाता है। ओरल कैविटी या थ्रू एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते कहीं से भी, एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी हिस्से से मेडिसिन को अगर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो दिस इज़ कॉल्ड एज ओरल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, ओरल कैविटी भी कहते हैं क्योंकि ये माउथ पर कंसिस्ट होती है, तो ओरल कैविटी का दूसरा नाम है माउथ कैविटी या किसी और भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ओरल रूट। ठीक है जी, तो ये हमारी पहली टाइप हो गई ओरल रूट। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं पेरेंट्रल रूट। तो ये रहा हमारा पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रूट अदर देन माउथ और एलिमेंट्री कैनाल, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, दवाई जिस्म में इंजेक्ट करने का वो रास्ता जो माउथ कैविटी या एलिमेंट्री कैनाल के अलावा किसी और रूट पर, किसी और रास्ते पर मुश्तमिल हो, तो दिस इज़ कॉल्ड एज पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको हम ओरल रूट पर प्रेफर क्यों करते हैं, तरजीह क्यों देते हैं। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ड्रग इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। चूँकि आपको पता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, उसे हज़म करने में मदद देते हैं। तो अगर हम ओरली मेडिसिन को लेते हैं तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उनका असर ज़ायल हो जाता है। तो अगर हम ओरल कैविटी की बजाय पेरेंट्रल रूट मेथड से लेते हैं तो चूँकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक से नहीं गुजरती, उसको फिर किसी एंजाइम का उसको सामना नहीं करना पड़ता, इस वजह से वो मेडिसिन सेफ़ रहती है। ठीक है जी, और वो जल्दी असर करती है। ठीक है जी, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि लिवर पासेज इज़ अवॉइडेड। आपको पता है खुराक हम जो खाते हैं वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती है, सिमिलेट होकर वो लिवर की तरफ जाती है। लिवर वहाँ से नुकसानदेह और फॉरेन केमिकल्स को डिग्रेड करके एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल देता है और उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है, रिमूव आउट कर देता है। ठीक है जी, और अगर कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको हमारा लिवर एज ए फॉरेन केमिकल रिकग्नाइज करता है, पहचान करता है, तो फिर वो उनको टारगेट टिश्यूज़ तक पहुँचने नहीं देता। ये भी इसका एक नुकसान है जी। ठीक है जी, तो अगर हम पेरेंट्रल रूट से देंगे मेडिसिन को तो फिर वो लिवर पासेज भी उसका अवॉइड हो जाएगा, यानी वो मेडिसिन लिवर से भी नहीं गुजरेगी, लिवर भी उस पर अपना असर नहीं दिखा सकेगा, लिवर उसके असर को ज़ायल नहीं कर सकेगा। तीसरा है जी इन एमरजेंसी, एक है एमरजेंसी में हैजान की कैफियत होती है, तो एमरजेंसी की सूरत हाल में कोई भी पेशेंट ओरली या माउथ के रास्ते से बाज़ पेशेंट मेडिसिन नहीं एक्सेप्ट करता, नहीं लेता, तो दैन हम फिर उसको अदर ओरल रूट के अलावा कोई और रूट जिसको हम पेरेंट्रल रूट कहते हैं उस रूट को प्रेफर करते हैं। तो इट इज़ आल्सो सर्विसेबल इन एमरजेंसी, ये एमरजेंसी में ये सर्विसेबल है, अच्छा काम करता है, ये बेहतरीन रूट है। फोर्थ वन, इसका जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि ऑनसेट एक्शन इज़ क्विक, यानी इसका असर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ओरल रूट वाली मेडिसिन का असर देर से शुरू होता है लेकिन इसका असर जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अब हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े हैं, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए स्ट्रिक्ट एसेप्सिस इज़ नीडेड, यानी इसके लिए ताफुन से, गंदगी से पाक माहौल चाहिए, और जो अटेंडेंट है, जो डॉक्टर है, जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो इंजेक्शन लगा रहा है, उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो उसने भी बिल्कुल ताफुन से पाक हो। ठीक है जी, दूसरी बात कि सम इंजेक्शंस आर पेनफुल, तो इसके नतीजे में जो पेनफुल इंजेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन काज करते हैं अगर पेरेंट्रल रूट के ज़रिए दी जाए। तो इसका एक तीसरा और नुकसान है कि इट कुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ,
यानी इसमें मरीज़ खुद अपने आप को नहीं लगा सकता, तो ये भी एक इसका नुकसान है। लेकिन ओरल रास्ते में कोई भी पेशेंट खुद मेडिसिन खा सकता है, खुद ले सकता है। तो फोर्थ इसका जो डिसएडवांटेज है, जो इसका नुकसान है, वो ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव, ये कुछ हद तक एक्सपेंसिव होता है। वी हैव टू बाय सिरिंजेस, नीडल्स हमें परचेज़ करना पड़ती हैं। तीसरा इट इज़ लेस सेफ़, ये थोड़ा सा लेस सेफ़ होता है, इसमें कोई और यानी कि ना परेशानी बन सकती है, जिस वजह से अगर ना ठीक से वेन में लगे, आर्टरीज में लग जाए या किसी वेन को या किसी नर्व को डैमेज कर दे, तो ये भी इसका नुकसान है। लें जी, आगे हमने ये पेरेंटल रूट के हमने डिफ़ाइन किया और उसकी हमने फ़ायदे और नुकसान पढ़े, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब हम अगला हमारा जो पेरेंटल रूट में ही अगला हमारा हिस्सा है वो ये है कि टाइप्स ऑफ पेरेंटल रूट। टाइप्स ऑफ पेरेंटल रूट यानी पेरेंटल रूट कितनी किस्म का होता है। तो पेरेंटल रूट बेसिकली कुछ टाइप्स, काफ़ी टाइप्स है, लेकिन हमारे आज के टॉपिक में कुछ टाइप्स क्लियर होंगी, हम उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोडर्मिक और सबक्यूटेनियस, जिसे एससी रूट भी कहते हैं, हाइपोडर्मिक या सबक्यूटेनियस रूट भी कहते हैं। तो क्या हम इसको डिफाइन करेंगे एससी रूट को या सबक्यूटेनियस रूट को? द टाइप ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ हॉलो नीडल्स टू लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, यानी बारीक सरिंजों की मदद में लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करना, ठीक हो गया, क्या कहलाता है? सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरेंटल रूट। लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ कौन से होते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एज लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। हमारे जिस्म के जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। इसकी दूसरी टाइप है जी इंट्रामस्कुलर रूट, जिसे हम आईएम भी कहते हैं, ठीक है जी, मसल के अंदर इंजेक्शन लगाना भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, द टाइप ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज स्प्रेड इन हाईली वेस्कुलर मसल फाइबर्स। इसमें ड्रग्स को मसल फाइबर्स के अंदर लगाया जाता है जो हाईली वेस्कुलर होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें कैपिलरीज का जाल होता है, तो वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है जी। इंट्रामस्कुलर रूट के कुछ फ़ायदे ये हैं कि 10 to 15 ml ड्रग्स कैन बी गिवन। इससे हम 10 से 15 ml तक का इंजेक्शन, 10 से 15 ml तक की मेडिकेशंस हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अब्सेस इज़ नॉट फॉर्म्ड, स्वेलिंग्स नहीं होती उस जगह पर, सोजश नहीं होती, ठीक है जी। इसका ये भी फ़ायदा है इंट्रामस्कुलर रूट का। थर्ड इसकी टाइप है पेरेंटल रूट की इंट्रावेनस रूट, जिसे हम आईवी भी कहते हैं, ठीक है जी। इंट्रावेनस रूट, इसकी डिफाइन इस तरह होगी, द टाइप ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द वेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम वेन में इंजेक्शन लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रावेनस रूट, ठीक है जी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि इट गिव्स इफेक्ट इन जस्ट 30 सेकंड, ये 30 सेकंड में अपना काम दिखाता है, ठीक है जी। इसका एक और फ़ायदा ये है, इट इज़ क्विक अप्लाइड इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है जी। एमरजेंसी की सूरत हाल में इसे ही अप्लाई किया जाता है, इसे ही यूज़ किया जाता है। थर्ड इंट्रावेनस रूट का, आईवी रूट का फ़ायदा ये भी है कि लार्ज क्वान्टिटीज़ कैन बी गिवन अप टू 20 ml, 20 ml तक हम क्वांटिटी दे सकते हैं इंजेक्शन की पेशेंट को इंट्रावेनस रूट के थ्रू, ठीक है जी। लेकिन इसकी सम प्रिकॉशंस हैं, इसकी कुछ एहतियातें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। प्रिकॉशंस ऑफ आईवी इंट्रावेनस रूट की एहतियातें ये हैं कि कोएगुलेंट मटेरियल्स आर नॉट गिवन, जम जाने वाले केमिकल्स इस रास्ते से नहीं दिए जाते। दूसरा जी, फैटी मटेरियल्स आर नॉट गिवन, घी वाले, चिकनाई वाले, ऑयली केमिकल्स, ऑयली इंजेक्शंस इस रास्ते से नहीं दिए जाते। थर्ड इसकी टाइप है जी आरबीसी हीमोलाइजिंग इंजेक्शंस आर नॉट गिवन, ऐसे केमिकल जो रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको रिटार्ड उनकी ग्रोथ को कर सकते हैं, वो भी इस रास्ते से नहीं दिए जाते, ठीक है जी। उसके बाद चौथा है, डी टाइप है पेरेंटल रूट की, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शंस। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इसकी डिफ़ाइन कुछ इस तरह से होगी, द टाइप ऑफ पेरेंटल रूट इन विच इंजेक्शंस आर एडमिनिस्ट्रेटेड या गिवन इन डिहाइड्रेशन ड्यू टू वोमिटिंग और डायरिया, यानी ऐसी सूरत हाल जिसमें शदीद पानी की कमी हो चुकी हो, डिहाइड्रेशन हो चुकी हो वोमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से, तो फिर ये इंजेक्शन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लगाए जाते हैं। पेशेंट के बॉडी के पेरिटोनियल कैविटी
कैविटी के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इस इंजेक्शन को कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। ये भी पेरेंटल रूट का एक सब टाइप है। आगे जी अगर हम पढ़ें तो इसकी एक पांचवी टाइप है इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शंस आर इंजेक्टेड इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF भी हम जिसे कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन का एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ये उसमें लगाए जाते हैं टू गिव स्पाइनल इंथीजिया। पेशेंट को स्पाइनल इंथीजिया, स्पाइनल यानी उसको बेहोश करने के लिए उसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है जी। इसकी मिसाल है, एक इंजेक्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन इन TB, ट्यूबरक्लोसिस। TB के पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो इंट्राथिकल इंजेक्शन इंट्राथिकली लगाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर लगाया जाता है।